नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। आतंकी रियाज नाइकू के एनकाउंटर के बाद वो गैंग लौट आया है जो आतंकियों के मारे जाने पर आंसू बहाता है। आतंकियों के हमदर्द को बड़ा दर्द होने लगा है। उनके सीने में जलन शुरू हो गई है और वो लोग जाग गए हैं जो आतंकियों का महिमा मंडन करते हैं। वो वीडियो बाहर निकाल आए हैं जिसमें, और कहने में बुरा लगता है मगर सच तो ये है कि तकवालों ने कल, मुझे किसी ने कहा कि तकवाले ये कर रहे हैं आजकल। मैंने पूछा क्या, तो कहा कि तकवाले आज उस आतंकियों को क्रिकेट खेलते हुए दिखा रहे हैं। क्यों भाई तक, ये कोई सचिन तेंदुलकर था क्या? और तकवालों ने क्या क्या बताता हूं। इन्होंने इस आतंकी को खाना बनाते और परोसते हुए दिखाया। अरे भाई, इन तकवालों के बारे में मैं क्या कहूं। ऐसा लग रहा है कि जैसे रियाज नाइकू इनके लिए आतंकवादी नहीं था, इस देश का नायक था। ऐसे लोग से सावधान हो जाइए भारत के लोग। आतंकियों को नायक बनाने वाले सुन ले आज कि आप लोगों की ये गद्दारी, आप गद्दार हो, गद्दार नंबर 1। अब और मंजूर नहीं है हमें, क्योंकि हिंदुस्तान ने ऐलान किया है कि अब आतंकियों का जनाजा नहीं निकलेगा। अब आतंकी के एनकाउंटर पर पत्थर नहीं चलेंगे। अब सीधा कब्र खुदेगा। कब्र, आतंकी आएगा तो सीधा पाताल में जाएगा। और जो लोग आतंकियों को हीरो बनाएंगे, जो लोग आतंकियों को माला पहनाएंगे, वो भी आतंकी माने जाएंगे अब से। और जो लोग आतंकियों के एनकाउंटर पर छाती पीटेंगे ना, और जवानों की शहादत पर सन्नाटे में चले जाएंगे, देश उनको भी आतंकी कहेगा। अब लड़ाई आर पार की होने वाली है, इधर या उधर नहीं। अब सीधी बात होगी, जो आतंकियों के साथ है वो हिंदुस्तान के खिलाफ है। ये सिर्फ मेरा नहीं, ये पूरे देश की आवाज है। इसलिए आज पूछता है भारत कि जिन लोगों ने आतंकी के एनकाउंटर पर मानवाधिकार, उनका याद आ गया मानवाधिकार। अरे भाई, जवानों की शहादत पर आप कहां थे? क्या आतंकियों से ज्यादा देश में मौजूद आतंक के रखवालों के सफाए की जरूरत है? सफाया, मैंने कहा सफाया। क्या आतंकियों का महिमा मंडन कर कश्मीरी युवाओं को भड़काने की साजिश हो रही है? यह सवाल आज मैं कश्मीरी के पैनलिस्ट को भी बोलूंगा, पूछूंगा उन्हें, जो श्रीनगर से आज लाइव आने वाले। और आज पूछता है भारत का सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो आतंकियों से हमदर्दी रखे और सेना के खिलाफ साजिश करे, उन्हें असली सजा कब मिलेगी? यह सवाल भी मैं नहीं, पूछता है भारत। कश्मीर में आतंकी रियाज नाइकू के एनकाउंटर के साथ ही घाटी में मौजूद आतंक के रखवाले भी घर से बाहर निकल आए। देश में बैठे आतंकियों के सरपरस्तों के सीने में दर्द होने लगा। मानवाधिकार गैंग भी खिड़की से झांकने लगा। जिन लोगों ने शहीदों की शहादत पर आंखें बंद कर ली थी, आतंकियों के एनकाउंटर पर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जिन्हें आतंकियों में आदर्श दिखता है, वो उनकी वाहवाही वाले वीडियो दिखाने लगे। ऐसा लगा जैसे एक आतंकी का नहीं, उनकी जेब खर्च का इंतजाम करने वाला कोई मसीहा मारा गया। Creating a more than life-size image of a terrorist or a leader is somehow which is actually propagating them into developing this kind of a Rambo kind of an image. I think the more we stay away from them and we actually highlight their negativities more. कश्मीर में 370 खत्म होने के बाद ये माना जा रहा था कि घाटी से आतंकियों के पिछलग्गू अब पीछे छूट जाएंगे। पत्थरबाजों पर प्रहार हुआ, इसलिए आतंकियों के साथ उनके भी मंसूबों का अंत होगा।
लेकिन जिसे पत्थर फेंककर पैसे कमाने की लत लग गई हो, जिसकी जुबान पर हिंदुस्तान नहीं पाकिस्तान का नमक लग गया है। उनका शरीर तो हिंदुस्तान में है, लेकिन आत्मा आज भी पाकिस्तान में बसी है। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादियों को हिंदुस्तान में ऐसी हरकतें करने में मशगूल है, ये बात ठीक नहीं है। आतंकवादियों को मिलके इस तरह से साजिश कर रहा है, उसको निश्चित तौर से कड़ी चेतावनी, कड़ा उत्तर हमें देना पड़ेगा। लेकिन भारत में बैठे पाकिस्तान पसंद कान खोलकर सुन ले, अब आतंकी के साथ आतंकियों के रखवालों का भी अंत होगा। अब उनके मंसूबों का भी एनकाउंटर होगा, जो पाकिस्तान की सोच को साझा करती है। साफ है, आतंकियों के साथ खड़े लोग उनसे बड़ा खतरा है। ऐसे में सवाल ये कि गोली चलाने वाले आतंकियों से हमदर्दी की बोली कब तक, पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज गौरव भाटिया, मेजर गौरव आर्या, RSN सिंह और ललित अंबरदार दिल्ली से, और कश्मीर घाटी से माजिद हैदरी और इफ्तिकार मिसगार, और हैदराबाद से हमेशा भारत के खिलाफ बोलने वाले, पता नहीं क्यों, शायद आज सुधर जाएंगे, सैयद फसल कशानी। देखिए माजिद हैदरी, कल से आप सदमे में हो, जरा ललित अंबरदार को बता दीजिए सदमे में क्यों हो, पहली बात। दूसरी बात, जितना रोना रोगे रो लो, कुछ नहीं होने वाला है और मारेंगे, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है। अब देश को जहां से भी खतरा होगा ना, जहां से भी, वहां हम घुसकर मारेंगे, जैसे हमने कल मारा, और आगे भी हम मारते रहेंगे, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे वो देश के बाहर हो। आप रोना रोगे कि कश्मीर में मार रहे हैं, भाई अगर कश्मीर में आप आतंकियों के साथ हो तो आप भी आतंकी के मौत मरोगे। आतंकी की मौत क्या होती है आपको तो पता ही है। देखें यार, तो मैं आपको कह रहा हूं कि देखो, मीर जाफरगिरी करना बंद करो, मीर जाफर मत बनो, मीर जाफरगिरी। एक मिनट सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं है, प्रोग्राम मेरा है भाई, मैं शुरू कर रहा हूं, आप मुझे रोक रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग मीर जाफरगिरी मत करो, और तुम माजिद मीर जाफर मत बनो, क्योंकि जैसे मीर जाफर अंग्रेजों से मिला था, वैसे ही तुम जैसे लोग पाकिस्तान से मिल गए हो। जैसे ही मीर जाफर को अंग्रेजों ने ही सजा दी, यह भी याद रखना कि मीर जाफर की अंत कैसे हुई थी। फाइनली जा के मीर जाफर को अंग्रेजों ने ही मारा। उसी तरह से तुमको भी सजा वो तुम्हारे जो पाकिस्तान के परदादा है वो ही देंगे। मगर याद रखो, आपको, सुन लो मेरी बात, आपको तकलीफ क्या हो रही है। देखिए, आपको मीर जाफरगिरी बंद करनी होगी। क्या आप मीर जाफरगिरी बंद करोगे, पूछता है भारत। माजिद हैदरी डिबेट शुरू करेंगे और डिबेट पूरी 7:30 बजे तक जी हम आगे ले जाएंगे। जी, सबसे पहले बोलिए माजिद हैदरी, मीर जाफरगिरी बंद करोगे कि नहीं? सबसे पहले तो अर्नब साहब, ये जो आप मिसाल देते हैं ना मीर जाफर की, मैं कहता हूं कि आप सावरकर की मिसाल दिया कि ये पहली बात है। दूसरी बात, मैं सदमे में इसलिए नहीं हो सकता कि बाकी देश इस वक्त नशे में है, क्योंकि भाजपा ने शराब के ठेके खोले हैं। मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा। नहीं, मैं तो सावरकर कहूंगा। आप मीर जाफर कहेंगे, मैं सावरकर कहूंगा। ये कोई सावरकर कब से देशभक्त हो गया? कब से देशभक्त हो गया वो? जो महात्मा गांधी की हत्या में जिसका नाम आया, वो देशभक्त कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं, मीर जाफरगिरी बंद करोगे कि नहीं? महात्मा गांधी की हत्या पे मीर जाफरगिरी बंद करोगे कि नहीं, पूछता है भारत। मैं सावरकरगिरी नहीं करूंगा। गद्दारी बंद करेंगे कि नहीं, सावरकरगिरी पूछता है कहूंगा। भारत। मैं मीर जाफरगिरी नहीं अपने देश में बैठ के अपने देश का नमक खा के देश को गाली देना बंद करोगे हम कि किससे नहीं, लड़ रहे पूछता है हैं? भारत। मेरा भारत देश किससे लड़ रहा है? जाफरगिरी, जयचंदगिरी, मेरा भारत देश किससे लड़ रहा है? हम जयचंदगिरी बंद करोगे कि नहीं? मैं सावरकरगिरी नहीं करूंगा। मैं सावरकरगिरी नहीं करूंगा। मैं एक सवाल आपसे विनती करके हाथ जोड़ के पूछता हूं कि मेरा भारतवर्ष किससे लड़ रहा है? दहशतगर्दी से लड़ रहा है या कोरोना वायरस से लड़ रहा है? पूरे विश्व भर में इस वक्त लड़ाई चल रही है कोरोना के खिलाफ। अरे पाकिस्तानगिरी करते हो, जाफरगिरी करते हो, जयचंदगिरी करते हो, गद्दारी बंद करो। एक जंग चल रही है, क्यों चल रही है? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सुन रहे हैं मेरी बात? हम तो गांधीवादी, हम कहते हैं ये बंद करो। हम नहीं चाहते किसी की हत्या हो। मैं नहीं चाहता कोई भी मरे। आ जाइए डिबेट पर। कश्मीरी गौरव आर्या, सेना में अर्नब, कल इस आदमी ने क्या बोला था? कोई कल इस आदमी ने क्या बोला था आपकी शो में?
इस आदमी ने बोला था रियाज भाई, कोई भी लड़े। रियाज भाई, आप इससे तवक्को करते हैं देशभक्ति की? रियाज भाई कह रहे हैं, मेजर रियाज को सुनो, मेजर का नाम मत लो अपनी गंदी जबान से, ये बड़ा पाक और साफ नाम है मेजर का। मेजर का नाम मत लो, रियाज भाई है तुम्हारा, वो रियाज भाई है। फिर तुम उसी गंदी जबान से गांधी का भी नाम लेते हो, तो तुम्हें शर्म तो आती नहीं। मीर जाफर, एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडियो को, मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडियो को कि सर के ऊपर जो इसका हेडर है उधर मीर जाफर लिखो, उधर लिखो मीर जाफर, जो देश के गद्दार हैं, देश का नमक खा के पाकिस्तान से अपने मुल्क की गद्दारी करते हैं। माजिद हैदरी जैसे लोग जो गद्दार हैं, हर शाम को आके कल के शब्दों के लिए माफी मांगे, तब मैं आपसे डिबेट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। टीवी पे जो टीवी के पाकिस्तानी के दलाल हैं, जो पाकिस्तान के इंडियन टेलीविजन पे, मैं भी उतना ही इंडियन हूं, आप कोई ज्यादा भारतीय नहीं बनते, और जिसको आज अर्नब ने मेरे से भारत इसका नामकरण करा है, और नामकरण करा इसका मीर जाफर। मीर जाफर ने अपने मालिक सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी करी थी, और फिर उन्होंने अंग्रेजों के साथ भी गद्दारी करी, तो अंग्रेजों ने फिर टांगा उसको अच्छी तरीके से। वही तुम्हारे साथ होने वाला है। अब सुनो मेरी बात। दूसरी चीज, गौरव साहब, मैं जहां तक बात सावरकर की है, कल आपने गलत शब्दों का प्रयोग किया, आप वो बात वापस लीजिए। मैं समझ रहा हूं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पहले शब्द कल के तुम वापस इस ले लीजिए। चक्कर में हो कि किसी तरीके से तुम्हारी तरफ, तुम्हारे व्यू देख के, तुम्हारे व्यूज देख के, तुम्हारी बातें सुन के राहुल गांधी तुम्हारी तरफ दो टुकड़े डाल दे के खाओ बेटा। गांधीवादी हूं, आप मुझे तुम बोलिए, मैं आपसे आप करके बात करूंगा। दो टुकड़े खाओ, आप तुम ये करके राहुल अपनी गांधी औकात करते। दिखाएंगे, मैं आप करके अपनी औकात यहाँ पे आके दिखाएंगे। हर समय उस चीज के ऊपर बकवास करते हो। माजिद हैदरी, मेरी बात सुनिए। पूछता है भारत इफ्तिकार मिज़गार, मेरी बात सुनिए। इफ्तिकार मिज़गार, सवाल क्यों ना पूछूं मैं? इफ्तिकार मिज़गार के साथ डिबेट पे कर्नल आरएसएन सिंह आएंगे, गौरव भाटिया आएंगे, ललित अंबरदार आएंगे। और इफ्तिकार मिज़गार, आपसे मेरा सवाल यह है, और आप डिबेट पे आए गौरव भाटिया के साथ, सुनिए मेरी बात। मुझे आशा है एक मिनट कि आप मातम नहीं मना रहे माजिद हैदरी की तरह, मगर आपको देख के मुझे लग रहा है कि आप भी मातम मना रहे हैं। तो मातम क्यों मना रहे हैं, पूछता है भारत। आप मातम इसलिए मना रहे हैं क्या क्योंकि आपकी जेब खर्च का इंतजाम करने वाला खत्म हो गया? क्या आपके जेब खर्च का इंतजाम करने वाला खत्म हो गया? गम क्या है आपको कि आपके लिए पाकिस्तान से पैसा लेने वाला खत्म हो गया? अगर नहीं तो आप मातम मत बनाइए। मैं पूछ रहा हूं आपको कि आप लोग समझ रहे कि ना कि आतंकियों के साथ, जो भी आतंकी के साथ है वो गद्दार है, वो देश विरोधी है, और वो विश्वासघाती है, वो बेईमान है, इंसान के रूप में ये भेड़िए हैं। मैं पूछ रहा हूं आपको, आप खुलकर बोलिए कि आप खुश हैं कि ये नाइकू को मारा गया। आप बोलिए, नाइकू को मार के अच्छा किया कि नहीं किया, पूछना है भारत। मैं बताता हूँ। पहला सवाल माजिद हैदरी और मिज़गर जी से ये है, ये बोले कि रियाज नाइकू एक आतंकवादी है। हमें पता तो है। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। ऑडियो दीजिए। ये कभी नहीं बोलेंगे रियाज नाइकू आतंकवादी है, ये तो रियाज भाई बोल रहे हैं। नहीं, मेरे हिसाब से तो शुरुआत इसी से दीजिए गौरव भाटिया। दोनों की ऑडियो खराब है, ऑडियो नहीं चलता है। एक मिनट रुकिए। मेरा ऑडियो अपनी इकोनॉमी है, सही करा लीजिए। अपना रुतबा है, कश्मीर की अपनी बुलंदी है, ये बात समझ लीजिए आप। हर समय आप कश्मीर को भिखारी बना रखेंगे। और हमने सर्टिफिकेट देनी पड़ती है आपको, हर एक डिबेट में हमने अपने नेशनलिज्म सर्टिफिकेट देनी पड़ती है आपको। आवाज ललित अंबरदार, शर्म की बात है। ललित अंबरदार डिबेट में है, ललित अंबरदार डिबेट में माजिद हैदरी के साथ। एक मिनट ऑडियो ठीक करके वापस आऊंगा मैं। सॉरी ललित अंबरदार। दिल्ली में गौरव भाटिया साहब का तो, गौरव भाटिया साहब को तो दिमाग ही खराब है, इतनी आवाज खराब आ रही है, वो दिमाग खराब है, आवाज नहीं खराब। कर रहे हैं आप अर्नब सर, किनसे उम्मीद कर रहे हैं आप कीजिए मत। किस कम्युनिटी, किस आप होते कौन है लाइसेंस देने वाले हमें? जनाब आप होते कौन है हमें लाइसेंस देने वाले भारतीय होने की? अरे मैं दूंगा आपकी लाइसेंस, औकात इधर क्या मैं दे रहा हूं है? लाइसेंस। मैं बताता हूं आपको, जिस समाज के अंदर हिंदुओं का जिनोसाइड करने वाले, रेप करने वाले, मास मर्डर करने वाले वहां के लीडर हैं। महात्मा गांधी को गाली देते हो। सैयद अली शाह गिलानी पाकिस्तान का टटपुंज या कश्मीर जहाद का अमीर जिहाद,
वो इनका अब्बू है, बब्बा, बब बोलते हैं उसको कश्मीरी में, बाप बोलते हैं उसको। यासीन मलिक जिसको 30 साल पहले फांसी के फंदे पे होना चाहिए था, वो आजकल की कश्मीर की सिविल सोसाइटी का हेड है। ये लोग जिन्होंने ये नेक्सस किया है, ये भूलते हैं कि शुजात बुखारी पृथकतावादी था, वो जर्नलिस्ट था, समर्थन करता था इनका, उसको भी नहीं छोड़ा। क्योंकि जहाद जो है ना पैरासाइट से आपने क्या सोचा था, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफा, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, आप तो पहले अपना देखिए ना, अपनी पोल खोलिए, आपको तो आज मैं नंगा करूंगा इस डिबेट पे। निज़ाम मुस्तफा होगा। अरे सुनो, ऐसे ही मातम मनाते रहोगे। पहले जिम्मेआनंद को स्वामी कहते हो, बलात्कारी को, और आतंकी असीमानंद को स्वामी कहते हो, साध्वी प्रज्ञा को साध्वी कहते हो। अरे अपनी जबान पहले बताइए कि इनकी ऑडियो ठीक है। पहले जाके राहुल गांधी के सामने अपना माथा टेको। बड़ी पत्रकार उसके बाद राहुल गांधी के सामने माथा टेको। चलो लेने गई थी, चलो पूछा था कि तुम्हारा बेटा मारा जाएगा, तुम्हें तकलीफ नहीं है, तो क्या बोला था उस हेडमास्टर ने, मैंने अपना बेटा अल्लाह के नाम कर दिया है। जब बुरहान वानी मारा गया था, सैयद कशानी, पत्रकार सैयद कशानी को तकलीफ हो रही है। ऑडियो मैंने तो आप सरकार को सवाल पूछिए कि सरकार डिनायल मोड में क्यों है, पूरे दुश्मन भर में बर्बाद कर है क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। कश्मीर की 5000 साल एक आतंकवादी के मारे जाने पे आप पूरे कश्मीर का इंटरनेट फोनो ऑडियो दीजिए। पूरे कश्मीर के फोन सर्विसेज बंद करते हैं। आपको शर्म नहीं आती आपकी सरकार को? वायरस फोनो ऑडियो के ऊपर एक मजबूरी है। आप मुझे वायरस आप है, कम्युनल वायरस आपके दिमाग में है, कम्युनल वायरस आपके दिमाग में है। अपने दिमाग को ठीक करिए पहले, आप अपने दिमाग को ठीक करिए किसी डॉक्टर के पास जाके। आपके दिमाग की संतुलन ठीक नहीं है, आपका डर चलता है पंडितों के नाम पे। सैयद फसल पंडितों के नाम पे इस थिएटर को मैं आपसे पूछ रहा हूँ सैयद फसल कशानी, कशानी रुकिए, कशानी एक मिनट कशानी मेरी बात सुनिए, चिल्लाइए मत। पहली बात, ललित अंबरदार जी एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। गौरव भाटिया की ऑडियो ठीक हो चुकी है क्या? गौरव भाटिया से बात कर सकता हूं आप? 2 मिनट। गौरव भाटिया कुछ बोल के बताइए मुझे, तो मैं आना चाहता ऑडियो हूं। चेक करूं आपकी लाइव ऑन है। ठीक है, गौरव भाटिया डिबेट करेंगे इफ्तिकार मिसगार के साथ। 2 बातें कह रहा हूं। देखिए, पहली बात यह है कि इनको मैंने पूछा, एक मिनट, ये गिलानी दिन भर रोते रहते हैं ना, तो मैं पूछ रहा हूं इनको कहाँ है इनका गिलानी, कहाँ है इनका वो यासीन मलिक, कहाँ है वो मीरवाइज, कहाँ है इनका क्या नाम है जिसकी पूजा करते हैं ये, मशारत आलम, शब्बीर शाह, कहाँ है ये लोग? मैं वो सबका बाप इनका हाफिज सैयद अलगाववादी जाएगा, अब सब छिपे हुए हैं। आपको बताता हूँ, नहीं, एक मिनट गौरव भाटिया, मैं कह रहा हूँ ये सारे जिनकी नाम लिए ना मैंने, सब छिपे हुए हैं कल से, क्योंकि इनको लगा कि अगला नंबर हमारे आने वाला है। कल से कुछ नहीं, चुप बैठे हुए हैं। इनको पता है कि भारतीय सेना की गोली उनकी तरफ भी आ सकती है। क्यों इफ्तिकार मिसगार, कहाँ है ये पांचों? बताओ मुझे, कहाँ है ये पांचों? अर्नब जी, बताइए कहाँ पे है, गोस्वामी जी, कहाँ छिपे हुए हैं? पूछता है भारत, बताइए मिर्गर जी, आप बताइए ना, मैं तो सुन रहा हूँ ना। अरे ये नरभक्षियों का समर्थन मत करो। हमने आपकी आंख खोलने की कोशिश करी हर समय। हमने दिल्ली में जो सियासत बैठी हुई है उनकी आंख खोलने की कोशिश करी, उसके बदले में क्या मिला? उमर अब्दुल्ला को पीएससी, फारूक अब्दुल्ला को पीएससी, महबूबा मुफ्ती को जानना चाहता हूँ आप खड़े कहाँ हैं? कश्मीरी मेन पाकिस्तान की धरती पे खड़े हैं या भारत है? गौरव भाटिया मत करो, मैं पूछ रहा हूँ। रियाज नाइकू एक आतंकवादी है बोलिए, और भारतीय सेना के साथ आप खड़े बोलेंगे कश्मीर में? आपकी कोई डिफेंस नहीं है आपकी सरकार की। आप अरे छोड़िए, आप कौन आ गया? अच्छा ये आए हैं, इनका तो अर्नब बुरा हाल है, ये मातम मना रहे हैं। आप कौन है भाई? आप भारतीय, आपकी सरकार मत पहले, आपको पता है आपकी सरकार को मुंह छुपाने के लिए शर्मा के साथ खड़े हैं, बीजेपी करते हैं। जानना चाहते हैं बीजेपी के लीडर का नहीं है, जो लीडर का नहीं है।
भोला भाई भाई मरा है, करते हैं भोला भाई भाई मरा है, मर्डर किया है आपको, आप भोला भाई मरा है आपका, आपकी जुबान के आपकी जुबान में ये बातें शोभा नहीं यार ऑडियो आप समझ जाइए इस चीज को, आप डिनायल मोड में है, डिनायल मोड में है कि आप भारतीय सेना के साथ हैं, अपना रहे हैं कि आप अपना कि आपको लग रहा है कुछ नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, आवाज नहीं आ रही। सुनिए, अगर आप एक पत्थर सेना की तरफ मारे, आप मुझे 5 उपलब्ध क्या गिरा दीजिए कि आपने किया क्या है जम्मू कश्मीर में, आपने 3 लोग तरह मारने के बाद किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, आतंकवाद पड़ेंगे होंगे वो, अगर हिम्मत आप मुझे बताएं। देखिए हम लोग 2G पे बात कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट बहुत डाउन है, तो एक आदमी को आप बोलने नहीं देंगे तो ऐसे बात नहीं देखिए मुझे आप एक बात बताएं, RSN सिंह साहब, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, आप फौज से मुंसलिक है, आप रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आपसे हम यही उम्मीद रखते हैं कि आप हक की बात रखेंगे। क्या क्यों हमें हर समय सर्टिफिकेट देना पड़ता है? बिल्कुल अपनी बात रखेंगे। पूछा जाता है कि वो उग्रवादी था या नहीं था? क्यों मुझसे पूछा जाता है कि आप हिंदुस्तानी हो या नहीं हो? अरे साहब, जिस शेर कश्मीर ने हाथ जोड़ा हिंदुस्तान के साथ, तो हिंदुस्तान को चुना, उसका नाम निशान आपने खत्म कर दिया। इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप अभी भी 104 विदेशी दहशतगर्द, 104 फॉरेन टेररिस्ट को आपने उनके लिए अभी भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आप चला रहे, इसलिए पूछा जाता है। इसलिए पूछा जाता है कि आपने अपने बच्चों के हाथ में रमजान में और कोरोना के समय में उनके हाथ में पत्थर दे दिया है। इसलिए आपसे पूछा जाता है क्योंकि आप बाहर से आए हुए दुनिया के जितने दहशतगर्द हैं उनको आप इसलिए आपसे पूछा जाता है क्योंकि आपकी तारें पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं, इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप अपने लोगों को पार्लियामेंट बना के रखा है। क्या उस टाइम आपने अटल बिहारी वाजपेयी से पूछा, जो अटल बिहारी वाजपेयी शबीर अहमद शाह के साथ बात करने आ गया? आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप कैलिफेट में विश्वास करते हैं, आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि आप उम्मा पर विश्वास करते हैं, और आपको इसलिए पूछा जाता है कि कोई मैथमेटिक्स का टीचर जब वो क्या आपने भारतीय जनता पार्टी उसकी जब लाश जाती है तो आप कहते हैं रियाज भाई, आपको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो जो मोहम्मद रफी भट्ट जो था वो सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था, आपने शिक्षकों को क्या बना दिया है? इफ्तिकार मिसगार नहीं RSN सिंह, मैं बताता हूँ ये लोग क्या कहने वाले हैं। आप मेरी बात सुने RSN सिंह जी, मिसगार जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी अगली बात सुनिए, 1 मिनट RSN जी। आपके अगले शब्द के पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। इन कश्मीरी जो हमारे भाई हैं, जो हमारे प्रोग्राम पर आए, इनको मैं सवाल पूछता हूं। गौरव आर्या अभी ये रोने वाले हैं, इसको पसीने आ रहे हैं अभी। गौरव शरबत पी रहा है, मातम मना रहा है, सदमे में है गौरव। रोजा और अगला क्या बोलेगा मैं बता देता हूं। ये माजिद हैदरी क्या बोलने वाले। रुकिए, अरे भाई रुकिए, अरे मैं एक्सपर्ट हूं कश्मीर पर, रुकिए। हाँ भाई पियो, मेरी बात ये है, ये थोड़ी देर में क्या बोलेंगे पता है? ललित अंबरदार कहेंगे अरे भाई कश्मीर पर जुल्म हो गया, कहेंगे ललित अंबरदार। अरे मुझे बताओ क्या जुल्म किया हमने? टीवी पे बैठकर माजिद हैदरी ज्ञान दे रहे हो आप, बुरा मत मानिए जो मैं कहने वाला हूं, मेरी जबान वैसे भी तीखी है। भारत के पैसे पर मजे कर रहे हो, भारत के पैसे पर मजे लूट रहे हो, पाकिस्तान के पैसे पर बैंक बैलेंस बना रहे हो। जुल्म तो इन लोगों पर अब होगा। क्यों गौरव? अभी हिसाब होने वाला है इनका।
और इनको कल देखकर इनको पता चल गया, अरे रुको माजिद हैदरी, बड़ी अच्छी बात पक्का हिसाब होगा, पक्का हिसाब होगा कि नहीं होगा, बच्चे पत्थर ललित अंबरदार जानते हैं कश्मीरी पक्का हिसाब होना चाहिए सब लोगों का, जो भारत में बैठ के पाकिस्तान के पैसे लेते हैं और पाकिस्तान की गुनगाते हैं। होना चाहिए, बोल दिया, चलो बुरा लगा तो माफ करो। तत्कालीन सरकारों ने मैं तो ऐसे ही बोलता हूं। बच्चे पत्थर मार रहे हैं क्योंकि आप इंटरनेट नहीं दे रहे। पाकिस्तान बना के रखा था। जिन बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए आप उनको इंटरनेट नहीं दे रहे तो बच्चे पत्थर मारेंगे। तकलीफ हो रही है आप इनको, अगर आएंगे यहाँ वहाँ पे भी मारेंगे, दिल्ली में भी इनको तकलीफ हो रही है। क्यों? नरेंद्र मोदी ने 70 साल पुरानी बीमारी की जड़ पे जाने की कोशिश की है। सुनो, हमें तकलीफ होगी कश्मीर से कन्याकुमारी तक। 1947 में हम लोगों ने 800 साल इस मुल्क पे राज किया है। हरी सिंह ने 800 साल इस मुल्क पे राज मैं किया कल के शॉर्ट्स दिखा देता हूं जहां पे ये लोग जम्मू कश्मीर पत्थर बरसा रहे थे आर्मी की गाड़ी पर। इस मुल्क पे राज किया हमने, याद रखना अंबरदार, और कभी आप लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं की क्योंकि तुम लोग वहां पे वहाबीज हो। तुम लोगों की वजह से दुनिया भर में मुसीबत है, तुम वहाबियों की वजह से। सुनो, आज के बाद सुनो, तुम्हारा जो कैलेंडर है ना, गौरव आर्या, टाइम क्लॉक रिवर्स में चल रहा है। अरे वहाबियों की वजह से मुसीबत नहीं है, गौरव आर्या से मैं सवाल पूछता हूँ। गौरव आर्या, ये लोग अभी मुझे आज इनको कहना पड़ेगा कि धोखा किसने दिया। धोखा तो इन लोगों ने कश्मीर को धोखा दिया है। आज बोल दीजिए आप, क्योंकि तुम लोगों ने माजिद हैदरी कश्मीर के नौजवानों को गुमराह किया। तुम लोगों ने, तुम जैसे भाजपा सरकार ने धोखा दिया। 112 अलगाववादियों के 200 बच्चे विदेश में। रुकिए हिसाब देता हूं। हिसाब 112 अलगाववादियों के 200 बच्चे विदेश में हैं। एक बच्चे पर उनको पासपोर्ट किसने दिया? भाजपा ने दिया। उनको पासपोर्ट भाजपा ने पैसा दिया। बना है। अर्नब, मैं एक बात कहना चाहता हूं। अर्नब, किसने दिया पैसा? भाजपा से पूछिए ना। बोलो गौरव, कुछ अर्नब, मैं बताता हूं, एक तो ये माजिद हैदरी झूठ बोल रहा है। माजिद हैदरी ये बोल रहा है कि मैंने रोजा खोला, ये भारत है, भारत। इसने रोजे रखे ही नहीं है, ये खा पी रहा था। अब इस कश्मीर की पॉपुलेशन मुस्लिम है, उनको दिखा रहा है टीवी पे कि देखो मैं सच्चा मुसलमान हूं। ये झूठा है, इसने कोई रोजे वोजे नहीं रखे, झूठ बोल रहा है। वो बात नहीं है गौरव, वो दूसरी मुद्दा ही नहीं है। गौरव, चीज मुद्दे पे शक्ल से आतंकी लगता है, शक्ल से आतंकी। मुद्दे पे रहो। वही चीज, मुद्दे पे वही अर्नब, वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है। वही आदमी अपने मुंह से महात्मा गांधी का नाम ले रहा है अर्नब, जो आदमी रियाज नाइकू को रियाज भाई बोलता है। ये आदमी है और कह रहा है कि भैया क्योंकि आपने इंटरनेट नहीं दिया इसलिए वहां पे लोग पत्थर फेंक रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों पत्थर फेंक रहे हैं। इसलिए पत्थर फेंक रहे हैं क्योंकि फौज उनकी छातियों पे गोली नहीं ठोक रही। जिस दिन इंडियन आर्मी ने 4 को गिरा दिया, दुम दबक के घर में बैठ जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हो मेरे सामने? माजिद हैदरी, झूठ क्यों बोलते हो? रमजान चल रहा है, तुम गुंडागर्दी की जबान है? क्या गुंडागर्दी की जबान है? झूठ बोल रहे हो? क्या टपोरी जबान का इस्तेमाल करते हैं आप डिबेट में? तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। ठोक दिया, इसको ठोक दिया। तुम्हारी ये क्या टपोरी जबान चला रहे हो यहाँ पे? ये क्या टपोरीगिरी बंद कीजिए आप पहले। आप पहले शब्दों का तरीका सीखिए। आपसे आप बात कर रहे हैं, हम आपको आप कह रहे हैं। क्या लगता है? आपसे तमीज से बात क्या लगता है? मुझे ये बताइए, मुझे सिर्फ एक बात पूछना है। गौरव, एक मिनट रुक जाओ। गौरव एक मिनट रुक जाओ। मैं माजिद से पूछता हूँ। माजिद सामने आओ। माजिद सामने आओ। ललित अंबरदार इस तरह आरएसएस इस तरह। देखिए आप मेरी बात सुनिए। गौरव एक मिनट। जलेगा कल याद रखना। झूठ तो कभी किसी को कभी नहीं सावरकर का पुतला जलेगा कल याद रखना। इसी डिबेट पे जलेगा सावरकर का पुतला कल। मैं जलाऊंगा। आवाज बंद। जबान पे लगाम रखो। कल अब हिम्मत है तुम्हारी कि सावरकर के पुतले को जलाओगे? डिबेट में बुलाना। माफी मांगो। पता है तुम्हें वीर सावरकर कौन है? माफी मांगो। गांधी जी माफी मांगो। कहता हूँ माफी मांगो। महात्मा गांधी की कसम माफी मांगो। मैं भारत सरकार को कह रहा हूँ, मैं जम्मू कश्मीर सरकार को कह रहा हूँ कि अगर इस आदमी की हिम्मत हुई कि इसने वीर सावरकर का पुतला जलाया तो इसको जेल में डालो। ललित अंबरदार, अगर इसकी हिम्मत हुई कल, अगर इसकी हिम्मत हुई इसको जेल डालो।
इसको जेल के अंदर करो, ऐसे लोगों को अंदर करो। अरे अर्नब ये फ्रॉड आदमी है, ये फ्रॉड आदमी है। ये पता क्यों है? ये अपने जेब से 10 रुपए निकाल के चाय नहीं पीता, ये जलाएगा सावरकर का पुतला। गांधीवादी ने चलो माजिद हैदरी, तुम्हें जो करना है करो, 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 तुम्हें जो करना है करो। किरण दिखाए क्यों? बड़े ये रियाज भाई कहता है, रियाज भाई ये गांधी जी का नाम लेता है, सावरकर का पुतला जलाएगा। खत्म कर दिया। अबे दो कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारी माजिद हैदरी। रोज शाम को आ जाते हो जलील होने के लिए, घर पे क्या शक्ल दिखाते हो? गांधीवादी का वचन है, क्या शक्ल दिखाते हो माजिद हैदरी? क्या बोलते हो अपने बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने आसपास वालों से क्या बोलते हो कि मैं आया और फिर मेजर ने आज फिर मुझे जलील कर दिया? हिंदुओं के साथ क्या बेटा मैं तैयार होके जा रहा हूँ, मेजर से जलील होने जा रहा हूँ, ये बोलते हो वहां पे? तुम्हारे दिमाग है क्या? हर रोज मैं तुम्हें जलील करता हूँ, तुम फिर भी नहीं सकते। सावरकर का पुतला तुम जलाओ, मैं माफी मांगो, सावरकर बात करता हूँ और आप तुम माफी मांगो, सावरकर का पुतला कल तुम माफी मांगो, कल तुम जलाओ। वीर सावरकर के बारे में जो बोला उसके लिए माफी मांगो। सुनो माजिद हैदरी, मांगो। माजिद हैदरी तुमने कसम खाई अल्लाह की कि तुम जलाओगे। अगर तुमने नहीं जलाया माजिद हैदरी, फिर तुम देखना, तुम जलाओगे सावरकर का पुतला, कल तुम ही जलाओगे। तुम मैंने गांधी जी की कसम खाई और आप लखनऊ के शहर से आते हैं, थोड़ी तमीज तो सीखें। तुम करके बात करते हैं डिबेट में, मैं आपको आप तमीज से बात करता हूँ, आप तुम करते हैं। कश्मीर के गवर्नर को गालियां देता है। मैं अरे तमीज है, जबान की तमीज नहीं है, बात करने की तमीज नहीं है, और आप ऐसी जाहिल बातें कर रहे हैं। आप हिम्मत ना करें वीर सावरकर नाम लेने के लिए। रुको माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, माजिद हैदरी, मैं कह रहा हूँ कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगे कल या आज या अब से 10 साल बाद तुम जेल जाओगे। हम अभी पुलिस वालों को बताएंगे आपने क्या कहा।